ठीक है। अच्छा अहमद ओवैस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने दोनों मेहमानों को सुना। आईनी तौर पर ये गुंजाइश है जी हुकूमत के पास कि 1 महीना पहले असम्बलियाँ जो तहलील हो सकती हैं, वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, और उसमें आपको 1 महीने का इजाफी वक्त भी मिल जाता है। फिर केयर टेकर सेटअप जो होगा 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएगा। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं अहमद ओवैस साहब, क्या हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, या इस ऑप्शन को अवेल किया जा सकता है, या इसके मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। और जो हालात जिस किस्म के पाकिस्तान में इस वक्त हो चुके हैं, बिलखसूस यहाँ पे पंजाब में और दूसरे KPK के अंदर जो अब बात दोबारा से इलेक्शन की बात चल रही है, इस वजह से कि PTI को वर्चुअली एक दफ़ा जो है उसको बड़ा अंडर स्ट्रॉन्ग बूट उसको जो है उसकी उखाड़ पछाड़ हुई है, और अब पार्टी इस वक्त डिसएरेड पोजीशन में है। तो ऐसी सूरत में अब PDM की लीडरशिप ये चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा लिया जाए, ताकि मौका ना मिले इमरान खान को, चेयरमैन PTI को, कि वो किस तरीके से इसमें कोई रोल प्ले कर सके। और दूसरी बात यह है कि ठीक है। अभी इनकी कोशिश ये होगी, जो ऐसा महसूस होता है कि ये चेयरमैन को किसी न किसी केस में जो है वो गिरफ्तार किया जाए, और जब वो बिल्कुल इस काबिल ना हो तो उस वक्त इलेक्शन करवाए जाए। ये ऐसे मालूम होता है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हालात जो हैं, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन का फैसला रिजर्व कर लिया, मेरा ख्याल में 1-2 रोज के अंदर इसी ईद से पहले पहले ये फैसला आ जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन पिटीशन के ऊपर बात पड़ेगी, और फिर इलेक्शन की डेट वगैरह का सिलसिला वन कैन एक्सपेक्ट कि ये ईद के फौरन बाद ये डेट अनाउंस हो जाएगी। तो लगता है ऐसा है, तो जो हालात है उसके पेश नजर। तो ऐसी सूरत में मुझे ये लगता है कि ये जब डेट अनाउंस होगी तो फिर डायनेमिक्स भी बदल जाएंगे। जो इस वक्त प्रेशर के तहत जो एक खौफ क्रिएट हुआ हुआ है ऑल अराउंड, ये कम होना शुरू हो जाएगा। और जब ये कम होगा तो फिर दोबारा से पॉलिटिकल एक्टिविटी का दौर शुरू होगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इलेक्शन अनाउंस हो गया अगर, क्योंकि फिर हर पार्टी को ये हक देना पड़ेगा। और जब तक कोई पार्टी जो है वो उसको आप बैन नहीं करते हैं तो उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत डिफरेंट सिचुएशन जो है वन कैन फोरसी के आने दिनों में आने वाले। तो अहमद साहब, ये जो PTI के वो रहनुमा जो अभी तक मुकदमात का सामना कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं, तो क्या ये जो सिलसिला है ये इलेक्शन तक चलता रहेगा? मुझे लगता तो वैसा ही है कि ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा अगर देखो इसका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जितने भी केसेस हैं, जब तक इनका क्रिमिनल ट्रायल नहीं होता तो केस खत्म नहीं हो सकता। और ट्रायल जो है वो एक दिन का, ये एक हफ्ते का अफेयर नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। एविडेंस आती है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एक आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल कहते हैं इसको, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, तो ये सिलसिला तो चलेगा इसी तरह से। वो जैसे कहते हैं ना कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो वो ये मामला तो चलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी ना, तो हालात में एक तब्दीली आएगी, और वो देखना होगा कि वो तब्दीली जो है वो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैसे एक्सेप्ट करती हैं और कैसे उसको टेकअप करती हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में अहमद साहब, ये सवाल पे मैं शैला साहिबा की तरफ भी लेकर जाऊंगी। कल असद उमर साहब ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया और बड़ी डिस्कशन हुई, सोशल मीडिया पर उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, और मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। सोशल मीडिया पर किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, किसी को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। हर बंदे की अपनी एक राय है, और इख्तिलाफ राय का हक किसी को भी दिया जा सकता है। अगर कोई इख्तिलाफ राय करता है या जो कहते हैं कि गलतियां हो गई, उनको सुधारा जाए, तो उसी को लथारना शुरू कर दिया जाता है। अब सब असद उमर साहब के पीछे पड़ गए। नहीं, वो दुरुस्त है आपकी ये बात तो गलत है। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि असद उमर से कोई ये भी पूछे कि आप जितना अरसा PTI में रहे और इमरान खान के चेयरमैन के बिल्कुल करीब रहे, उस कुर्बत के बावजूद आपने ये तमाम इख्तलाफात जो हैं वो वहाँ तो आपने जिक्र नहीं किया। कई दफ़ा मुझसे भी डिस्कशन करने के हुई उनसे और बातचीत हुई, और मैंने बड़ा
खास तौर पर उनसे कहा कि भाई ये बात आपने इसके ऊपर क्यों नहीं तो हो सकता है किया हो ये पहले बात भी। आपको, और ये उस वक्त खामोश थे, कहना कि जी भाई उनके चेयरमैन के सामने तो बोला नहीं जा सकता जी, क्या बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।